हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। चूँकि पिछले वीडियो क्लिप में हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोनाउन का डिफिनेशन हुआ था, उसका टाइप हुआ था, ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर दिया गया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो क्लिप में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दूसरा जो प्रोनाउन हमारा था उसका नाम है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? तो ऐसे प्रोनाउन जिसके प्रयोग से कार्य करने का जो प्रभाव होता है स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है, ठीक ना। यानी कि इस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो कार्य कर्ता करेगा और कर्ता पर ही उसका फल भी पड़ता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका डिफिनेशन होगा, ए प्रोनाउन which is used to reflects the action of verb on subject itself is called reflexive pronoun. It's called reflexive pronoun. A pronoun is used to reflect the action of verb on subject itself is called reflexive pronoun. मतलब ऐसे pronoun जिसके प्रयोग से कार्य करने का जो प्रभाव है स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन होता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन है साथियों, इस पर्सनल प्रोनाउन की सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर इसका निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि आई है, आई का क्या होता है? माई होता है। तो आई क्या है? आई क्या है? सिंगुलर है। तो माई में यहाँ पर सेल्फ जोड़ देंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो सेल्फ जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। तो माई सेल्फ क्या हो गया? आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह है वी है, वी क्या होता है? आवर। तो वी क्या है? चूंकि वी प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल में क्या लगा देना है? सेल्फ्स लगा देना है, सेल्फ्स। तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, यह भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। यू है, ठीक है, यू सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यू प्लस योर प्लस सेल्फ क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, ये सिंगुलर में हो जाएगा। और उसके बाद योर प्लस सेल्फ्स प्लूरल में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा योर सेल्फ्स, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन की सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगा करके जो प्रोनाउन बनाया जाता है उसको भी हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो कार्य करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे
जैसे राम हैज डन इट हिमसेल्फ। राम हैज डन इट हिमसेल्फ। राम ने खुद इसे स्वयं इसे किया है। राम ने स्वयं इसे किया। राम हैज डन इट हिमसेल्फ। राम खुद इसे किया है। तो राम किया है, किससे किया है? खुद से किया है, अपने आप से किया है। ठीक है, तो इसके प्रभाव से जो इसका जो प्रभाव आ रहा है, करने का प्रभाव कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? राम के द्वारा किया जाता है, और खुद पर किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक और ले सकते हैं, सी हर्ट्स योरसेल्फ, हरसेल्फ। सी हर्ट्स हरसेल्फ, वो अपने आप को क्या करती है? जख्मी करती है। वो अपने आप को क्या करती है? जख्मी करती है। सी हर्ट्स हरसेल्फ, यानी जख्म भी करती है, स्वयं भी करती है, और वो भी कौन रहा है? खुद हो रहा है। ठीक, और तीसरा, he ruined himself, he ruined himself, यानी उसने अपने आप को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। he ruined himself, यानी कि बर्बाद कौन कर रहा है? ही कर रहा है, और बर्बादी कौन हो रहा है? ही हो रहा है। ठीक, तो इस प्रोनाउन के प्रयोग से कार्य करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में जब भी आता है, वो सेंटेंस के अंत में ही आता है। जैसे और एक दे सकते हैं, दे took decision themselves, they took decision themselves, उन लोगों ने स्वयं से निर्णय लिया। ठीक है, उन लोगों ने स्वयं से निर्णय लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये themselves रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें herself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें himself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा प्रोनाउन कौन था? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? तो ये जो प्रोनाउन है, ये सेंटेंस में जब भी आता है, क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन पर क्या करता है? जोर देता है, प्रेस करता है नाउन और प्रोनाउन पर, यानी बल देने काम करता है। ठीक है, जैसे इसका डेफिनेशन बनाते हैं, ए प्रोनाउन which is used to emphasis on noun and pronoun, noun or pronoun is called emphatic pronoun. It's called emphatic pronoun. ठीक है, a pronoun is used to emphasis on noun और pronoun is called emphatic pronoun, यानी ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम पर जोर देने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? emphatic pronoun कहते हैं। तो जैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, ऐसे ही emphatic pronoun भी होता है। तो emphatic pronoun जो होता है, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, यहाँ पर जो अंत में आ रहा है, emphatic pronoun में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाता है। जैसे देख सकते हैं, he himself admitted it, he himself admitted it,
उसने स्वयं या खुद इसे कबूल किया। उसने स्वयं, देखिए ही हिमसेल्फ, उसने खुद यानी कि जो हिमसेल्फ है, इस ही के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेस दे रहा है, जोर दे रहा है, उसने खुद इसे कबूल किया। ठीक है, ऐसे ही शी herself did it, उसने स्वयं इसे किया, उसने स्वयं इसे या खुद इसे किया। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर बल दे रहा है, जोर दे रहा है। ठीक है, और देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, ही और सी दोनों क्या है, प्रोनाउन है, तो इन दोनों प्रोनाउन पर जोर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं राम हिमसेल्फ हॉट, राम ने स्वयं को, खुद को क्या किया, चोट पहुंचाया। राम हिमसेल्फ हॉट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हिमसेल्फ क्या है, यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, और यहाँ पर ये नाउन है, इस नाउन के ऊपर क्या करता है, जोर देता है। ठीक, राम हिमसेल्फ हॉट, यहाँ पर हर्ट्स कर दीजिए, पहुँचाता है। राम हिमसेल्फ हर्ट्स, अपने खुद को चोट पहुँचाता है। यानी जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये सेंटेंस में किस लिए होता है, नाउन और प्रोनाउन के ऊपर जोर देने के लिए। तो इन दो सेंटेंसों में हिमसेल्फ और हरसेल्फ, इस दोनों प्रोनाउन के ऊपर जोर दिया है, और इस सेंटेंस में ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन इस नाउन के ऊपर जोर दिया है। ठीक है, ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोनाउन, इसका नाम है पोसेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक, तो पोसेसिव प्रोनाउन जब मैंने चार्ट बनवाया था तो उसमें भी बताया था कि पोसेसिव प्रोनाउन कुल कितना होता है, 6 ठो होता है। ठीक है, और इस सेंटेंस में जब भी आएगा अधिकार की बात करेगा, ठीक ना, तो इसका डिफिनेशन होगा ए प्रोनाउन which is used to show possession and ownership is called possessive pronoun. A pronoun which is used to show possession and ownership is called possessive pronoun. यानी ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध कराने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, और पोसेसिव प्रोनाउन की संख्या कुल कितना होता है जी, 6 ठो होता है। यानी माइन हो जाएगा आपका, आवर्स हो जाता है, योर्स हो जाता है, हीज हो जाता है, हर्स इट का नहीं होता है, देयर्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ठो जो प्रोनाउन है ये अधिकार या स्वामित्व की बात करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, दिस बुक इज माइन, यह किताब किसका है, मेरा है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरा है। देखिए ये सेंटेंस के अंत में आया है, ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर इसी को बोल देते हैं कि दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माई पोसेसिव, ये यहाँ पर प्रोनाउन है तो यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पिछले क्लास में बताए भी थे आप लोगों को पोसेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा नाउन लेता है,
लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन ये 6 का 6 ठो जब भी आएगा सेंटेंस में अपने बाद कोई नाउन नहीं लेगा, स्वयं आकर के सीधे क्या कर देगा, बैठेगा। दूसरा है दैट बैग इज योर्स, वह बैग तुम्हारा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिख देंगे योर, दैट बुक इज योर, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर योर लिखेंगे तो गलत होगा, आंसर क्या होगा, योर्स। ठीक है, योर्स पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दीज शर्ट्स आर डैश, यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया देयर और देयर्स। चलिए बताइए क्या होगा, दीज शर्ट्स आर दे देम देयर देयर्स, क्या होगा आंसर, देयर्स होगा, क्योंकि ये जगह किसका है, प्रोनाउन का है। अगर देयर लिखेंगे तो इसके बाद नाउन ढूंढेगा। ठीक है, द आंसर विल बी देयर्स। ठीक है, दोज काउज आर हिज, दोज काउज आर हिज, ये गायें उसकी है। ठीक है, तो हिज यहाँ पर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, लेकिन यही कर देंगे दोज आर हिज काउज, दोज आर हिज काउज। तो देखिए यहाँ पर हिज यहाँ पर क्या था, पोसेसिव प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके बाद ये नाउन है। ठीक है, तो हिज यानी पर पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में भी हिज होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी हिज होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए ये कंप्लीट हो गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन आता है हम लोग का डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोनाउन कौन आता है हम लोग का, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता क्या है, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना, इंगित करना, निर्देशित करना, कोई किसी चीज को बताना कि देखो वह क्या है, गाय है, वह बैल है, वे सब किताब हैं। तो ये जो प्रोनाउन होता है डिमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है, यानी कि किसी चीज को दिखलाने काम करता है। तो इसका डिफिनेशन बनेगा ए प्रोनाउन which is used to demonstrate a person or thing it's called demonstrative pronoun। A pronoun is used to demonstrate a person or thing is called demonstrative pronoun। यानी ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यह एक किताब है, दिखला रहा है ना, किताब को निर्देशित कर रहा है, दिखला रहा है कि दिस इज ए बुक, यह किताब है। ठीक, अच्छा दैट इज ए पेन, वह एक कलम है। ठीक है, यह एक किताब है, वह एक कलम है, ये भी दिखलाने काम कर रहा है कलम को। दीज आर काउज, ये गायें हैं, ये सब क्या है, गायें हैं, ये भी क्या कर रहा है, दिखला रहा है। दोज आर बनानाज,
वे सब क्या है, केले हैं। ये भी क्या कर रहा है, दिखलाने काम कर रहा है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ये क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये वस्तु को दिखलाने काम करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर अपने बाद कोई नाउन लेता है, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब अपने बाद कोई नाउन लेता है तो प्रोनाउन ना होकर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव पर काम करता है। जैसे देख सकते हैं कि दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो दिस था इसके बाद वर्ब था, ठीक। जब दिस के बाद वर्ब है तो यह हो जाएगा प्रोनाउन। जब दिस के बाद कोई नाउन आ जाता है तो दिस क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा और ये नाउन। दिस पेन इज माइन, यह किताब मेरा है, ठीक। ऐसे ही दैट बॉय इज क्लेवर, वह लड़का क्या है, तेज है। देखिए यहाँ पर दैट के बाद नाउन ये लगा हुआ है तो दैट क्या हो जाएगा आपका, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। तो कहने से ही मालूम पड़ रहा है कि क्या करेगा, प्रश्न करेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ए प्रोनाउन which is used to ask question, a pronoun which is used to ask question is called interrogative pronoun, interrogative pronoun। A pronoun which is used to ask question is called interrogative pronoun। ऐसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है ये, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया व्हाट। दूसरा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये भी क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। व्हेन इज शी कमिंग, वो कब आ रही है, ठीक है। whom do you like most, whom do you like most, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो, यानी कि ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में आएगा क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर WH जो है, ये प्रत्येक में WH है, यानी इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव, देखिए यहाँ पर वर्ब आया हुआ है तो क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसके बाद अगर नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, व्हाट नेम डिड यू आस्क, क्या नाम आपने बताया, क्या नाम आपने बताया। देखिए यहाँ पर व्हाट क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाम यहाँ पर क्या है, नाउन है।
ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आता है, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन काम करेगा, और नाउन आता है तो क्या काम करेगा, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद लिख लीजिए एक ठो रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये जहां पर भी आएगा संबंध की बात करेगा, संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, दो काम करेगा। एक तो नाउन के रिपीटेशन को रोकेगा, बार बार नाउन सेंटेंस में ना आए उसको रोकेगा, और साथ ही साथ क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ भी देता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हो सकता है ए प्रोनाउन which abstract the repetition of noun. A pronoun which abstracts the repetition of noun and join two sentences together is called relative pronoun. A pronoun which abstracts the repetition of a noun and join two sentences together is called relative pronoun. यानी ऐसे सर्वनाम जो कि नाउन की रिपीटेशन को दोहरापन क्या करता है, रोक देता है, और दो सेंटेंसों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे द बॉय who is walking on the road, the boy who is walking on the road is my brother. लड़का जो कि सड़क पर क्या कर रहा है, टहल रहा है, मेरा भाई है। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में द बॉय हु, लड़का जो किसके लिए आया है जी, इस बॉय के लिए आया है ना। लड़का जो मतलब जो क्या कर सड़क पर टहल रहा है वो मेरा भाई है, तो यहाँ पर बॉय क्या है, नाउन है। यानी कि इस नाउन को बार बार सेंटेंस में ना आना पड़े उसके लिए क्या करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, नाउन की रिपीटेशन को रोक देता है। जैसे कि सेंटेंस में हु क्या किया, इस बॉय को रिपीटेशन को रोक दिया है, और साथ ही साथ दो सेंटेंस को जोड़ा भी है। इसमें दो सेंटेंस है, कौन कौन, पहला है द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज माई फ्रेंड। दूसरा है द बॉय वॉकिंग ऑन द रोड, द बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड। सॉरी, यहाँ पर ब्रदर है। ठीक है, द बॉय इज माई ब्रदर, दूसरा है द बॉय इज वॉकिंग ऑन द रोड। इन दोनों सेंटेंस को क्या किया है, जोड़ा है हु। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, द बॉय हु इज वॉकिंग ऑन द रोड इज माई ब्रदर। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये नाउन की रिपीटेशन को रोक करके दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं,
टेक एनी पेन दैट यू लाइक। कोई कलम ले लो जिसे तुम पसंद करते हो। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, कोई कलम ले लो जिसे तुम पसंद करते हो। देखिए यहाँ पर दैट किसकी जगह पर आया है, पेन के लिए आया है। टेक एनी पेन दैट, जिसे, ठीक है। अगला लिखिए मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ। कह रहा है कि दूध जो कि स्वास्थ्य के लिए दूध जो कि शुद्ध है, मिल्क विच इज प्योर, दूध जो कि शुद्ध है, इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए वो क्या है, लाभदायक। यानी जो दूध क्या शुद्ध है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क विच इज, यहाँ पर विच किसके लिए है, इस दूध के लिए है, ठीक है। तो दूध के रिपीटेशन को रोका है, ठीक है। और विच का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि दूध क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव चीज़ है, इसलिए यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, ठीक है। बाकी जो भी आपका टाइप्स बचा है प्रोनाउंस का, अगले वीडियो क्लिप में दिखला दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।